तो बहुत खुश हूँ जी। दोनों बेटे का शादी करके मैं तो धन्य ही हो गई। इतनी अच्छी अच्छी समझदार बहुएं आई है ना कि मुझे तो लगता है कि अब मौत भी आ जाए ना तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाग्यवान? अभी हम लोग को और भी जीना है, अभी पोते पोतियों को भी तो देखने हैं ना। इतना जल्दी आप टिकट क्यों कटवा रहे हैं यहाँ से जाने का? नहीं नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा इतना सुखी परिवार होगा। अपने परवरिश ही इतना अच्छा दिए अपने बेटे को, तो सुखी परिवार तो हम लोग को होना ही था। वैसे क्या बातें हो रही है दोनों को आपस में? अरे दीदी आप आइए आइए बैठिए आप भी। नहीं भाभी, मैं तो यूं ही इधर से गुजर रही थी तो आप लोग दोनों का बात सुनी तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बातें हो रही है हंसी ठिठोली, मैं भी तो भैया और भाभी के बीच में जाकर सुनूं बातें। अरे सरिता, तुम्हारी आदत जाएगी नहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर के घर के लोगों को बात सुनना। तुम बैठकर बातें करो, मैं जा रहा हूँ दामाद जी के पास, नहीं तो तुरंत गुस्साने लगेंगे। मैं इस घर का दामाद हूँ और मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। तो भैया कोई पूछेगा ही नहीं तो गुस्साएंगे ही। अच्छा बस कर सरिता, अपना पति का साइड लेना। बैठ अपनी भाभी के साथ, मैं जा रहा हूँ दामाद जी के पास। वैसे क्या बातें हो रही थी भाभी भैया के साथ आपकी? अरे दीदी आप भी गजब बात करते हैं। क्या बात करूंगी मैं और इस बुढ़ापे में। माँ जी लीजिए चाय। पापा जी नहीं है माँ जी, पापा जी कहाँ गए? क्यों बहू, सामने बुआ जी बैठी हुई है, बुआ जी को नहीं तुम खोजी और पापा जी को खोज रही है तुम? अरे नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा जी ने बोला था चाय बनाने के लिए, इसीलिए मैं चाय बनाकर लाई तो पापा जी यहाँ नहीं है, इसीलिए माँ जी से मैं पूछ रही थी कि पापा जी कहाँ है। पापा जी ने बोला चाय बनाने के लिए तो बस पापा जी के लिए बना, हम लोग नहीं है घर में। अरे नहीं नहीं दीदी, बहू ने सबके लिए चाय बनाया है। क्यों बहू, बनाइए ना सबके लिए चाय। हाँ माँ जी, बनाया है ना, सबके लिए चाय बनाया है। आप दोनों लीजिए चाय और मैं बाकी का चाय फूफा जी और पापा जी को दे करके आती हूँ। क्या बहू, तुम घर की बड़ी बहू है और तुम ही दौड़ दौड़ के काम किए जा रही है, छोटी बहू क्या कर रही है? आराम कर रही है, छोटी को बोलो काम करने के लिए। अरे दीदी छोटी बहू भी काम करती है मिलजुल कर। हाँ बुआ जी, चाय तो छोटी ने ही बनाया, मैं तो सिर्फ डाल करके चाय कप में लेकर के आई हूँ। अरे बहू बातें करती ही रहेगी, दो चाय ठंडी हो जाएगी और उधर तुम्हारे फूफा जी और पापा जी के लिए भी चाय लेकर जाना है। जी माँ जी, लीजिए बुआ जी। अरे दीदी आप थोड़े थोड़े बातों में यूं ही नाराज मत होया कीजिए। भाभी मैं क्यों नाराज होने लगी? आपकी बहू ही ऐसा काम करती है कि मुझे नाराज होना ही पड़ता है। अरे छोटी। हाँ दीदी बोलिए। जल्दी जल्दी फिर से चाय बना लो छोटी। क्यों दीदी, अभी अभी तो मैंने 2 कप चाय बनाई। अरे छोटी तुम्हें पता नहीं है, अगर बुआ जी यहाँ आ जाएगी ना तो समझ लेना कि कल्याण हो जाएगा। ये 2 कप चाय माँ जी और पापा जी के लिए बनाई थी ना, और बुआ जी आ गए, उन्हें पता चला कि माँ जी और पापा जी के लिए चाय बना है तो वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो तो माँ जी ने बात संभाल लिया है। तो बुआ जी और फूफा जी के लिए तो 1 घंटा पहले चाय बनाई थी दीदी। अरे छोटी तुम ये लोग को आदतें नहीं जानती है, मैं जानती हूँ। जल्दी जल्दी बनाओ चाय, नहीं तो बुआ जी यहाँ आ जाएंगी ना तो समझ लो कि आज बवाल होना ही होना है। ठीक है दीदी, अभी मैं बनाती हूँ चाय। ठीक है छोटी, तुम जल्दी जल्दी चाय बनाओ और मैं जाकर बाथरूम में कपड़े मशीन में डाल करके आती हूँ, नहीं तो बुआ जी देखेंगी तो उसके लिए भी गुस्सा करेंगी। ठीक है दीदी। छोटे, नेहा कैसी लगी? अच्छी है भैया। देखा ना, मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि मेरा पसंद जरूर तुम्हें आएगा। मेरा ही पसंद किया हुआ था। आज के जमाने में छोटे तुम मेरे ऊपर इतना विश्वास किया ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। आज के जमाने में भी छोटे तुम तो अरेंज मैरिज ही कर लिया। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि तुम अरेंज मैरिज करेगा, मैं तो सोचता था कि लव मैरिज ही करेगा। अरे नहीं नहीं भैया, पहले का जमाना और अब का जमाना में क्या है ऐसा? आप मुझे बचपन से जान रहे हैं, आप पर और पापा पर तो मुझे आंख बंद करके पूरा विश्वास है। आप मेरी जिंदगी का फैसला गलत ले ही नहीं सकते हैं। देखो छोटे, मैं एक बात तुमसे पहले ही साफ साफ क्लियर बातों में बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ वो जेठ और वो भभू वाला जो रिश्ता होता है ना, वो तो मैं नहीं निभाऊंगा। मैं तो उसे शुरू से ही अपनी बहन माना हूँ और हमेशा उसे छोटी बहन ही मानूंगा। बहन का ही रिश्ता मेरे साथ उसका चलेगा। क्या बातें हो रही है भाई भाई में? अरे बुआ जी आइए आइए बैठिए आप भी। हाँ बेटा, मैं तो बैठूंगी। भैया भैया। हाँ आपको पापा जी बुला रहे हैं। हाँ नहीं हाँ, तुम चलो मैं आता हूँ। क्या हुआ बुआ जी, आप अचानक चुप हो गए? अरे बेटा मैं क्या बोलूं, मुझे तो यहाँ के तौर तरीके कुछ अजीब सा लगते हैं। आप भी ना बुआ जी, क्या यहाँ के तौर तरीके आपको अजीब सी लगती है? आपका मायका है, यहाँ के बारे में तो आप बचपन से जान रहे हैं। वही तो बेटा, वही सोच करके तो अजीब सा लगता है मुझे। आपकी बातें, आपका नॉलेज बुआ जी मेरे सर से ऊपर जाने लगता है। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। मैं थोड़ा और सब्जी लेती भाभी,
ठीक है बुआ जी, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। अरे बहू तू रुक ना, विनय शायद पास में ही है। विनय, अरे नहीं माँ जी, मैं ले आती हूँ ना। अरे बहू खाते खाते क्या बीच में उठ रही है, तू आराम से खाना खा। विनय, विनय बेटा। हाँ माँ आ रहा हूँ, बोलो क्या हुआ? अरे बेटा किचन से जाकर सब्जी ले आना। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। भाभी, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? अनर्थ? ऐसा मैंने क्या कर दिया दीदी? आपको दिख नहीं रहा भाभी? आपकी छोटी बहू बगल में ही बैठी हुई है और आपका बड़ा बेटा उसके पास से ही खड़ा होकर के पूछने आया है आपसे। कुछ भी तो दिमाग होना चाहिए ना। ये मेरी बहू है, इससे दूर होकर के रहे खड़ा। ये क्या घर का चाल ढंग बदल चुके हैं भाभी? अरे दीदी आप इतना छोटे छोटे बात के लिए परेशान हो रहे हैं। इंसान ही तो है दीदी। क्या मेरा बड़ा बेटा में क्या बीमारी लगा हुआ है जो अगर थोड़ा सा बगल से खड़ा होकर के पूछ ही लिया तो क्या खराबी हो गया? अब कौन सा जमाने में रह रहे हैं दीदी? अरे इस जमाने में अच्छे से परिवार के साथ मिलजुल करके रहने में ही भलाई है। मेरा बड़ा बेटा है तो क्या हुआ, वो सबसे अलग अलग रहेगा तो अच्छा लगेगा। अरे भाभी शुरू से ये नियम चलते आ रहा है और आप हैं ये सारी बातें पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपकी यही रवैया के कारण भाभी माँ हमेशा आपसे गुस्सा होकर के रहती थी। अरे पुराने जमाने का जो भी नियम है वो तो लेकर के चलने चाहिए ना। बड़े बुजुर्ग गलत तो नियम नहीं ना बनाए हैं। ठीक है दीदी आप खाना खाइए। मुझे क्या? अरे छोटी, तुम्हें क्या हुआ छोटी? दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रात से ही बुखार लगी हुई है। तो तुम्हें बताना चाहिए था ना छोटी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे जेठ जी से बोलती हूँ दवा लाने के लिए। और वैसे देवर जी नहीं है, कहाँ है देवर जी? दीदी उनका ऑफिस में बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, वो रात में भी नहीं आए थे। वो बोले कि आज शाम तक आऊंगा। अच्छा ठीक है तुम आराम करो, मैं नाश्ता लेकर के आती हूँ तुम्हारे रूम में। ये क्या हो रहा है? छोटी तो आराम कर रही है और ये बड़ी बहू किचन में लगी हुई है। किचन का काम तो छोटी बहू का था ना। अरे बुआ जी आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं बहू, काम तो कुछ नहीं था। तुम अकेले रसोई में लगी हुई है और छोटी बहू कहाँ है? अपने कमरे में है बुआ जी। अरे बहू खाना बना? हाँ हाँ माँ जी खाना बन गया है। तो सबको टेबल पर लगा दो ना, सबको बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है माँ जी अभी मैं लगाई, आप लोग बैठिए ना। दीदी चलिए चलिए खाना खा लीजिए। अरे बहू मेरी साड़ी धो दी थी क्या तूने? नहीं माँ जी आज इतना काम ही था ना, मुझे छुट्टी नहीं मिला आपकी साड़ी धोने के लिए। बहू आज मुझे कीर्तन में जाना था और मेरी साड़ी धुली हुई नहीं है तो मैं क्या पहन कर जाऊँ? माँ जी मेरी वाली साड़ी आप पहन करके चली जाइए, कल धो दूंगी आपकी साड़ी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारी साड़ी वो जॉर्जेट में होती है ना, वो मेरे से संभला नहीं जाता है। मुझे तो कॉटन वाली ही साड़ी पसंद है। ऐसा करो ना बहू, मेरी एक पतली वाली साड़ी है ना, उसे धो करके और धूप में फैला दो, 1 घंटे में सूख जाएंगे तो उसे प्रेस कर देना तो पहनने लायक हो जाएगा बहू। अरे भाभी बहू सुबह से ही काम में लगी हुई है, आखिरकार इसे कितना परेशान करते रहेंगे भाभी। आप ऐसा कीजिए मेरी वाली साड़ी पहन करके चले जाइए। आप सही बोल रहे हैं दीदी, ये तो मैं बात सोची ही नहीं थी। ठीक है दीदी आप दे दीजिएगा अपना वाला साड़ी, मैं आपका वाला ही साड़ी पहन करके चली जाऊंगी। और बहू तू टेंशन मत ले, मैं भी जल्दबाजी के कारण हजारों काम तुम पर डाल देती हूँ। और बेटा रवि, बहू को अच्छा से ध्यान दो ना, 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है। क्या दवा लाला करके दे रहा है, लेकर के हॉस्पिटल में जाओ। हाँ माँ ठीक बोल रही है तू। माँ इतना 2 दिन से मैं ऑफिस में बिजी था, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल में नहीं ले गया। मैं शाम तक ले जाऊंगा माँ, टेंशन मत लो तुम। बहू, हाँ बुआ जी बोलिए। तुम आखिरकार कितना अकेले काम करते रहेगी बहू? अभी तक छोटी बहू की तबीयत नहीं ठीक हुई है। कहाँ बुआ जी, अगर वो ठीक होती तो मेरा हेल्प करने तो आ ही जाती। अरे बहू तू कितनी भोली है, मुझे तो लगता है कि ये छोटी नाटक कर रही है काम ना करने के लिए। नहीं नहीं बुआ जी ऐसी बात नहीं है। अरे बहू तू समझती नहीं है, मेरे घर में भी बहुएं ऐसी ही करती थी। छोटी आराम करती थी, बड़ी दिन रात काम करते रहती थी। वो तो मेरा नजर गया, मैं अपनी बहू को सुधारी हूँ, लेकिन तुम्हारी ऐसी सास है उनकी तो नजर जाएगा ही नहीं बहू। नहीं नहीं बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में ये सब नहीं चलती है। और छोटी तो बिल्कुल वैसी नहीं है, छोटी मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है, तो मैं भी तो बुआ जी बड़ी बहन के नाते उसका कुछ तो हेल्प करूँ ना। अगर उसकी बीमारी में मैं नहीं साथ दूंगी, मेरी बीमारी में वो नहीं साथ देगी तो कैसे चलेगा बुआ जी? अरे बहू तू कैसी बातें कर रही है, अभी अभी नई नवेली बहू आई है, उसे वाला कौन सा बीमारी हो गया? मुझे तो ये सब नाटक लगता है बहू। हाँ तुम बीमार पड़ सकती है क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उसका भी क्या बीमारी हो जाएगा बहू? अभी इस
भोली भाली मत बन। घर में रह रही है तो आंख और कान खोल कर रखा कर। अपना पति पर कमांड लगा कर रखा कर। मेरा क्या है बहू, 2 दिन के लिए हूँ यहाँ, 2 दिन के बाद अपना घर चली जाऊंगी। जिंदगी तेरा बर्बाद होगा। मुझे तो जो बोलना था बहू बोल दिया मैंने। अब तुम्हें समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो आप पर पट्टी बांध करके ऐसे ही रहो। बुआ जी क्या सचमुच सही बोल रही थी? मैं भी देख रही हूँ कि छोटी 4 दिन से बीमार पड़ी हुई है, अभी तक वो ठीक हुई ही नहीं है। कहीं नाटक तो नहीं ना कर रही है छोटी काम से बचने के लिए और सबकी सिंपैथी लेने के लिए? इधर में मैं तो अपने पति को भी नोटिस कर रही हूँ, बराबर छोटी के आगे पीछे लगे हुए रहते हैं और मेरे से काम करवाते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो। मुझे इसके बारे में अब सोचना ही पड़ेगा। अरे बहू तू जा ना, हम लोग को टेंशन मत ले तू। बच्चे लोग को भी घुमाना बहुत जरूरी है बहू। जा, इस समय शाम होने को आई है, बच्चे लोग को जाकर पार्क में घुमा करके आ। अरे हाँ हाँ बहू, तुम्हारी बुआ जी बिल्कुल सही बोल रही है। जा बच्चे लोग को थोड़ा पार्क में घुमा करके लेकर आ। पर माँ जी मैं चली जाऊंगी पार्क में बच्चों लोग को लेकर, तो शाम का चाय नाश्ता सब कौन बनाएगा माँ जी? छोटी अभी बीमारी पड़ी हुई है। अरे बहू मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी और शाम को टाइम पर आ जाना, तुम भी आकर चाय नाश्ता कर लेना। जी माँ जी। अरे बहू। हाँ बुआ जी। दो बहू, किचन का मैं भी थोड़ा बहुत काम कर देती हूँ तुम्हारे साथ मिलजुल कर। अरे नहीं नहीं बुआ जी, हो ही गया काम। अरे बहू मेरे से छिपाओ मत, आखिरकार तुम भी अकेले कितना काम करते रहेगी? तुम्हारी सास की तो नजर तुम पर पड़ती ही नहीं है, अकेले छोड़ देती है तुम्हें काम करने के लिए। पर मुझे अच्छा नहीं लगता है बहू। दो, अगर सब्जी काटनी है तो वो भी मैं काट देती हूँ, अगर पालक मेथी साफ करनी है वो भी मैं साफ कर देती हूँ। बुआ जी मैं काम सारा कर ली हूँ। अरे लवली, हाँ बोलिए। मैं अभी कुछ फल लेकर के आया हूँ, काट करके छोटी को दे दो ना, कुछ खाएगी तो उसके शरीर में ताकत आएगा। इतने दिन से तो बुखार लगा हुआ है, छोटे बता रहा था ज्यादा कुछ खाना खाती ही नहीं है, इसलिए उतना कमजोरी आ रहा है इसे, इसलिए मैं फल ला दिया हूँ। क्यों बेटा, तुम्हारा छोटा भाई बोला कि उसे ताकत नहीं है तो तुम छोटा भाई को ही बोल देता फल लाने के लिए। तुम्हें क्या जरूरत था फल लाने के लिए? अरे बुआ जी, मैं लाऊं या छोटे लाए, बात तो बराबर है ना। मेरा तो दुकान है, मुझे टाइम मिल जाता है, लेकिन छोटे जॉब करता है तो उसका टाइम ही कहाँ मिलता है। कभी कभी देर रात को आता है, उसके आते आते तो सारी दुकान बंद हो जाती है। और हाँ लवली, मेरे लिए 1 कप कड़क चाय बना करके लेकर आ। देख रही है ना बहू तुम्हारा पति का हाल, जरा सा भी सुनने को तैयार ही नहीं रहता है। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, तुम्हारे पति पत्नी के बीच का बात है। अरे लवली, बड़ा जल्दी आ गई। छोटी का कैसा तबीयत है? ये आप क्या लगा रखे हैं छोटी छोटी? मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? मेरे बारे में तो आपको इतना ख्याल ही नहीं रहता है। जब देखो तो छोटी छोटी की तबीयत कैसी है? ये फल लाया हूँ, फल काट करके छोटी को खिलाओ, दवा लो दवा खिलाओ छोटी को। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? दिन रात छोटी छोटी सबका मुंह से छोटी छोटी का नाम सुन करके मैं परेशान हो गई हूँ। मैं क्या आप लोग की नौकरानी हूँ? अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही है? घर में कोई बीमार पड़ता है उसके लिए तो सबको टेंशन हो ही जाती है ना। वो कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ी हुई है, मुझे तो लग रहा है कि वो नाटक कर रही है। इतने दिन से कौन बीमार पड़ता है? बुखार कितने दिन तक लगी रहती है? 2 दिन नहीं तो 4 दिन, 1 सप्ताह से उसकी बुखारी लग रही है। अरे लवली, तू कैसी बातें कर रही है? वो भला क्यों नाटक करेगी? तुम्हें गलत फहमी हुई है लवली। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, और अब से छोटी छोटी का रट लगाना बंद कीजिए। दीदी मेरे बारे में कितना गलत सोचते हैं, क्या बदनाम कर रहे हैं मुझे। मैं जानबूझकर थोड़ी ना ये सब कर रही हूँ। अरे तबीयत पता नहीं इस बार क्या हो गया कि इतने दिन तक बुखार लगी हुई है, मुझे ठीक ही नहीं हो रही है। अरे छोटी, क्या हुआ आपको? छोटी, माँ, पापा, इधर आइए। अरे सब कहाँ चले गए? माँ, पता नहीं सब कहाँ गए हुए हैं। ये क्या कर रहा है विनय? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये क्या कर रहे हो तुम? बहू को छोड़ो। बुआ जी आप उठाइए ना, ये देख रहे हैं इसका शरीर पूरा तप रहा है, इसे अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाने पड़ेंगे बुआ जी। छोटे घर पर है नहीं, इसे कौन उठा कर ले जाएगा? अच्छा, आप दोनों आ गए हैं ना, उठाइए उठाइए, मैं कार अभी स्टार्ट करता हूँ, लेकर चलिए जल्दी हॉस्पिटल। आपको शर्म नहीं आती है बाबू को छूते हुए? छोड़िए उसे। अरे यार, इस समय तुम बाबू जेठ देख रही है? अरे तुम लोग उठाओ, नहीं तो मैं ही उठा कर ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मैं तो कोई हालत में नहीं छूने वाली हूँ उसे। क्या हुआ? अरे बेटा क्या हुआ इसे? माँ, मैं अभी गिरने का आवाज सुना तो दौड़ कर आया, तो देख रहा हूँ कि छोटी नीचे जमीन पर गिरी हुई है। और देखो ना माँ, ये होश में नहीं है, इसका शरीर बहुत तप रहा है, इसे उठाओ ना माँ और हॉस्पिटल में ले चलो ना। अरे हाँ बेटा, तू उठा
उठा करके जल्दी गाड़ी में बैठा और हम लोग भी साथ में चलते हैं। भाभी। हाँ दीदी। आपको शर्म नहीं आती है? ये जेठ होकर बाबू को उठाकर गाड़ी में बैठाएगा? आप अपना नियम धर्म से भूल गए भाभी। एक तो आपका बेटा गलती कर रहा है और साथ में बेटा का साथ भी आप देने चले आ गए। अरे भाभी आपका बेटा पाप कर रहा है, पाप। और अनर्थ मत कीजिए। इतना अनर्थ कर रहे हैं ना कि ऊपर वाला आप लोग को कभी माफ नहीं करेगा। और ऊपर वाला को छोड़िए ना, समाज में रहने वाले लोग आप लोग को कभी माफ नहीं करेंगे। ये नए जमाने को बोल बोल करके पुराने नियम को आप लोग ताक पर रख रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं भाभी। एक हमारा जमाना था जो भभू भैंसुर का परछाई भी लगना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था, और आप लोग तो हद ही पार कर दिए हैं। आप लोग सब नरक में जाओगे। बस दीदी बस, बहुत बोल लिया आपने। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इतने देर से जो आप नियम कानून का ज्ञान बांटे चल रहे हैं ना, इतना देर में आप मेरी बहू को उठा करके गाड़ी में बिठा भी देते, मेरे बेटा को नहीं छूना पड़ता। और बड़ी बहू तुम यहाँ खड़ा होकर के मूर्ति बन करके क्या कर रही है? अरे घर में आफत आया हुआ है, उसे संभालो ना। क्या आफत आया माँ जी? आपकी छोटी बहू को कुछ होता है तो आपको बहुत आफत लगती है, और हमारी जब मुझे कुछ होती है तो आप कितना दौड़ते हैं। अरे बड़ी बहू तू क्या कर रही है? तू तो ऐसी नहीं ना थी। किसके रंग में ढल गई है तुम? 2-4 दिन के लिए तुम्हारी बुआ जी आई है, वो तुम्हारी कान भरी है ना। अरे बहू हम लोग को साथ में रहना है, एक साथ रहना है, एक दूसरे को सुख दुख बांटते हुए चलना है। ये क्या तुम अपना और पराया बना कर रखी हुई है? हमारे घर में तो अपना और पराया कभी होता नहीं था। इतने दिन से छोटी बहू बीमार पड़ी हुई है, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए था। इधर 2-4 दिन से तुम्हें भी मैं देख रही हूँ कि मुंह बना बना कर निकलती है। और दीदी आप जो यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं, उसके पहले बहू को पकड़ करके बिठा देते गाड़ी में। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी आपको? और ये जो आप भभू भैंसुर का रट जो लगाया है, ये अब बंद कीजिए। बहुत हो गया आपका। मैं भी समाज में रहती हूँ, मुझे भी ज्ञान है। ये जो भभू भैंसुर का रट जो लगा रखे हैं, अगर बहू को कुछ हो गया तो कौन सा रिश्ता जिंदा रहेगा? सबसे पहले इंसानियत के नाते ये होता है कि कोई मर रहा है आपके सामने, सबसे पहले उसका जान बचाना चाहिए, ना कि रिश्ता देखना चाहिए। आप क्या जाने भभू भैंसुर का रिश्ता? भभू भैंसुर का रिश्ता हमारे घर में भाई बहन के जैसा होता है। बेटा जल्दी से उठाओ और गाड़ी में बैठाओ। मैं भी देखती हूँ कि कौन ज्ञान बांटने वाला आता है। हाँ हाँ जल्दी उठाइए, ले चलिए कार में बैठाइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसे टाइफाइड हुआ है। इसके शरीर में बहुत वीकनेस थी, इसी के कारण ये चक्कर खाकर गिरी है। थोड़ा इसे अच्छा से ख्याल रखना होगा आप लोग को। क्या? हाँ टाइफाइड है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक हो जाएगी। मैं कितनी गलत थी। मैं बुआ जी के बोलने पर मैं छोटी को ही गलत सलत बोलने लगी थी। छोटी की टाइफाइड थी, इसीलिए तो इतना दिन से बीमार पड़ी हुई थी, और मैं ना जाने इसे हमेशा बदनामी करती गई कि झूठ झूठ का बहाना बना रही है। इसीलिए किसी दूसरे को बातों पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपना हंसता खेलता परिवार टूट जाता है। मुझे माफ कर दो छोटी, मैंने तुझ पर शक करके बहुत बड़ा गलती की छोटी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा छोटी। ले छोटी, क्या अपनी नादान ना समझ बड़ी बहन को माफ नहीं करेगी छोटी? अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरे से माफी नहीं मांगिए, आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ छोटी, मैं थोड़ी बुआ जी के बहकावे में आ गई थी। सॉरी छोटी, मुझे तो सोचनी चाहिए थी ना। भाभी। हाँ बोलिए। भाभी मेरे बेटे का फोन आया है अभी अभी, वो मुझे बुला रहा है। मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ भाभी। ठीक है। सुनिए ना। हाँ बोलो। मुझे आप माफ कर दीजिए। कहाँ जा रहे हैं? माफ कर दीजिए ना, आगे से मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। अरे बेटा बहू को माफ कर दो, ये नादान थी, ना समझ थी, इसलिए इतनी बड़ी गलतियां कर दी। अब इसे अक्ल आ गई है। ठीक है माँ, अगर तुम बोलती है तो मैं माफ कर देता हूँ। आगे से माँ ऐसी गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नेहा को मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ।